अस्सलाम वालेकुम। क्या पढ़ रहे थे हम लोग इसके पहले, कुछ याद है? 2-3 दिन पहले, है ना? 2-3 दिन तो तुम लोग फॉर्म भरने में बिजी रह गए, क्लास नहीं हो पाया। लेकिन इसके पहले क्या पढ़ रहे थे, याद है? नया कानून, वही ना? अफसाना अफसाना नया कानून। अफसाना निगार कौन है? अफसाना निगार कौन है? नया कानून, नया कानून, नया कानून। कोई भी सवाल करो, नया कानून। अफसाना निगार मुसन्निफ सादत हसन सादत हसन मंटू। पिछले क्लास में नया कानून का लगभग आधा हिस्सा पढ़ चुके हैं, है ना? मंगू एक कोचवान है। फिर से हम एक बार बहुत शॉर्ट में बतला देते हैं, ठीक है ना? मंगू एक कोचवान है, तांगे वाला है ना? मंगू अपने सवारियों की बातें सुन सुन करके वो दुनिया भर की खबरें जमा करता है और अपने अड्डे में जा कर के लोगों को बताया करता है ना? कई बातें उसकी सच भी हो जाया करती है और कई बातें तो, है ना, वो झूठी साबित होती हैं। लेकिन चूँकि वो कई तरह की खबरें रखता है, इसलिए अड्डे के लोग उसे काफ़ी अक्लमंद और होशियार भी समझते हैं ना? एक बार अपने तांगे में बैठे 2 बैरिस्टरों की ज़बान से वो ये कहते हुए सुनता है कि आने वाले दिनों में 1 अप्रैल से हिंदुस्तान में नया कानून नाफिज होने वाला है ना? और वो दोनों बैरिस्टर नया कानून को लेकर के कई तरह के मुस्बत और मनफी, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों तरह की बातें दोनों कर रहे थे, है ना? उस्ताद मंगू उनकी बातों को ध्यान से सुनता है, गौर से सुनता है और फिर उसे एक बड़ी उम्मीद बन जाती है कि आने वाले दिनों में 1 अप्रैल से जब हमारे हिंदुस्तान में नया कानून लागू होगा, नया कानून बनेगा, उससे बहुत कुछ यहाँ बदल जाएगा, है ना? बहुत कुछ बदल जाएगा। अंग्रेज़ों का राजपाट खत्म हो जाएगा, हम लोगों का राज होगा और फिर हम लोग जैसा चाहेंगे वैसे रहेंगे, ठीक है ना? आखिरकार 31 मार्च का दिन आ ही जाता है। रात होने के बाद उस्ताद मंगू बड़ी बेसब्री से 1 तारीख का इंतज़ार कर रहा है ना? और जैसे ही पहली अप्रैल आ जाता है, उसके बाद वो सुबह सवेरे उठ करके अपने तांगे को बिल्कुल सजा संवार करके सुबह सवेरे नया कानून देखने के लिए निकल पड़ता है। यहीं तक हुआ था ना? आगे सुनो। मिल गया सबको? आखिरकार मार्च के 31 दिन खत्म हो गए और अप्रैल के शुरू होने में रात के चंद खामोश घंटे बाकी रह गए। मौसम खिलाफे मामूल सर्द था और हवा में ताजगी थी। 1 अप्रैल को सुबह सवेरे उस्ताद मंगू उठा और अस्तबल में जाकर तांगे में घोड़े को जोता और बाहर निकल गया। उसकी तबीयत आज गैर मामूली तौर पर मसरूर थी। वो नए कानून को देखने वाला था। उसने सुबह के सर्द धुंधलके में कई तंग और खुले बाज़ारों का चक्कर लगाया, मगर उसे हर चीज़ पुरानी नज़र आई। यहीं हो ना रे? यहीं हो कि
पढ़ने आती है तो ध्यान इधर देगी। मगर उसे हर चीज़ पुरानी नज़र आई, आसमान की तरह पुरानी। उसकी निगाहें आज ख़ास तौर पर नया रंग देखना चाहती थी। उसकी निगाहें आज ख़ास तौर पे नया रंग देखना चाहती थी। मगर सिवाय उस कलगी के जो रंग बिरंग के परों से बनी थी और उसके घोड़े के सर पर जमी हुई थी, और सब चीज़ें पुरानी नज़र आती थी। सिवाय उस कलगी के जो घोड़े के सर में जो रखा था ना, पर वाला, पंख वाला, सिवाय उसके सारी चीज़ें पुरानी नज़र आ रही है, जैसे के तैसे। ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ घोड़े के माथे में लगी हुए कलगी, वो सिर्फ उसको जो है नया दिखाई पड़ रहा है, बाकी सब वही पुरानी। ये नई कलगी उसने नए कानून की खुशी में 31 मार्च को चौधरी खुदा बख्श से 14.5 आने में खरीदी थी। यह कलगी नए कानून के खबर की खुशी में, है ना, नए कानून आने के खबर की खुशी में चौधरी खुदा बख्श से 14.5 आने में खरीदी थी कि भाई नया कानून आएगा, नया कानून हम देखेंगे, मेरा घोड़ा भी तो जरा नया नया दिखे, इसको भी तो सजा संवार दें, ये भी तो जरा चमके दमके। ठीक है ना। घोड़े की टापों की आवाज़, काली सड़क और उसके आसपास थोड़ा थोड़ा फासला छोड़कर लगाए हुए बिजली के खंभे। ध्यान से सुनना, एक एक लफ्ज़ को ध्यान से देखना, सुनना, ठीक है ना। घोड़े की टापों की आवाज़, काली सड़क और उसके आसपास थोड़ा थोड़ा फासला छोड़कर लगाए हुए बिजली के खंभे, दुकान की बोर्ड और उसके घोड़े के गले में पड़े हुए घुंघरू की झंझनाहट, बाजार में चलते फिरते आदमी, उनमें से कौन सी चीज़ नहीं थी? जाहिर है कोई भी नहीं, जाहिर है कोई भी नहीं, कोई भी चीज़ तो नहीं है, सब तो वही पुरानी, वही बिजली का खंभा, वही दुकान के बाहर लगा हुआ बोर्ड, सब कुछ तो पुरानी है, कुछ भी तो नहीं। लेकिन उस्ताद मंगू मायूस नहीं था, लेकिन उस्ताद मंगू मायूस नहीं था। अभी बहुत सवेरा है, अपने आप में बोल रहा है ना, अभी बहुत सवेरा है, दुकानें भी तो सब की सब बंद हैं। इस ख्याल से उसे तस्कीन थी, इस ख्याल से उसे तस्कीन थी, थोड़ा इत्मीनान था। इसके अलावा वो ये भी सोचता था हाईकोर्ट में 9 बजे के बाद ही काम शुरू होता है, अब इससे पहले नए कानून का क्या नज़र आएगा, अब इससे पहले नया कानून क्या नज़र आएगा। ठीक है ना। जब उसका तांगा गवर्नमेंट कॉलेज के दरवाजे पर पहुंचा तो कॉलेज के घड़ियाल ने बड़ी रौनक से 9 बजाए। जब उसका तांगा गवर्नमेंट कॉलेज के दरवाजे पे पहुंचा तो कॉलेज का गार्ड बड़ी रौनक से 9 बजे की घंटी बजाया। जैसे 9 बजे घंटी बजती है ना हम लोग का स्कूल में, बजाता है ना चपरासी, वैसे ही कॉलेज का गार्ड 9 बजे का घंटी बजाया। जब उसका तांगा गवर्नमेंट कॉलेज के दरवाजे पर पहुंचा तो कॉलेज के घड़ियाल ने बड़ी रौनक से 9 बजाए। जो तलबा कॉलेज के बड़े दरवाजे से बाहर निकल रहे थे खुशपोश थे। समझ रहे हो ना। जो तलबा, जो स्टूडेंट कॉलेज के बड़े दरवाजे से बाहर निकल रहे थे वो बड़े खुश थे, बड़े खुशपोश थे। ध्यान देना, ये तो नया कानून देखना चाह रहा है ना, हर चीज़ में ये नए कानून तलाश कर रहा है। स्टूडेंट लोग में नया कानून देखना चाहता है, दुकानदौरी में नया कानून देखना चाहता है, बाहर सड़क में नया कानून देखना चाहता है। नया कानून मतलब क्या, माने बदला हुआ, पहले से बदला हुआ। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो हम नहीं समझा सकते हैं। चलो आप थोड़ा स्पीड से हम आगे बढ़ते हैं।
कहाँ चला गया? हाँ, मगर उस्ताद मंगू को ना जाने उनके कपड़े मैले मैले से क्यों नजर आए। मगर उस्ताद मंगू को ना जाने उनके कपड़े मैले मैले से क्यों नजर आए। शायद उसकी वजह यह थी कि उसकी निगाहें आज किसी खैराकुन जलवे का नज़ारा करने वाली थी। वही चाह रहा था ना। टांगे को दाएं हाथ मोड़कर, टांगे को दाएं हाथ मोड़कर वह थोड़ी देर के बाद फिर अनारकली में था। अनारकली कोई जगह है, कैरो का चौक है ना जी तुम लोग का, फिर वहीं पहुंच गया तांगा वाला, ठीक है ना। अनारकली में था। बाजार की आधी दुकानें खुल चुकी थी, बाजार की आधी दुकानें खुल चुकी थी और अब लोगों की आमदो रफ्त भी बढ़ गई थी। लोगों का आना जाना गहमा गहमी भी बढ़ गया था। हलवाई की दुकानों पर ग्राहकों की खूब भीड़ थी। मनहारी वालों की नुमाइशी चीज़ें शीशे की अलमारियों में लोगों को दावते नज़ारा दे रही थी और बिजली के तारों पर कई कबूतर आपस में लड़ झगड़ रहे थे। मगर उस्ताद मंगू के लिए इन तमाम चीज़ों में कोई दिलचस्पी ना थी। उस्ताद मंगू के लिए इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी ना थी। क्या मतलब इसको? क्या हो रहा नहीं हो रहा है तो बिल्कुल जो है आम दिनों की तरह हो रहा है, जैसे और दिन हुआ करता था। कोई दिलचस्पी उसमें नहीं है। दिलचस्पी तो इसको नया कानून देखने को लेकर के है ना। नहीं समझ रहे हो? समझ रही है? समझ रहे हो जी? हाँ कि नहीं बोलो ईमानदारी से। माने क्या इसमें देखना चाह रहा है मंगू, ये समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? चलो ठीक है, समझते होगे तो ठीक लगेगा। मगर उस्ताद मंगू के लिए उन तमाम चीज़ों में कोई दिलचस्पी ना थी। वो नए कानून को देखना चाहता था, ठीक उसी तरह जिस तरह वो अपने घोड़े को देख रहा था, जिस तरह वो अपने घोड़े को देख रहा था। आगे बढ़ो। उस्ताद मंगू तबअन बहुत जल्दबाज वाक़ई हुआ था। तबीयत के हिसाब से वो बहुत जल्दी में, बहुत जल्दबाज था, बहुत जल्दी कुछ बदलाव देखना चाहता था, बहुत हड़बड़ वाला इंसान था, बहुत जल्दी कुछ करना चाहता था, ठीक है ना। उस्ताद मंगू तबअन बहुत जल्दबाज वाक़ई हुआ था। वो हर सबब की अमली तश्कील देखने का न सिर्फ ख्वाहिशमंद था बल्कि मुतज्जस था। उसकी बीवी गंगावती उसकी इस किस्म की बेकरारियों को देखकर आम तौर पे ये कहा करती थी, अभी कुआं खोदा नहीं गया और तुम प्यास से बेहाल हो रहे हो। अभी कुआं खोदा नहीं गया और तुम प्यास से बेहाल हो रहे हो। बात समझ गए ना? ठीक है। कुछ भी हो, मगर उस्ताद मंगू नए कानून के इंतज़ार में इतना बेकरार नहीं था जितना कि उसे अपनी तबीयत के लिहाज से होना चाहिए था। कुछ भी हो, मगर उस्ताद मंगू नए कानून के इंतज़ार में इतना बेकरार नहीं था जितना कि उसे अपनी तबीयत के लिहाज से होना चाहिए था। वो आज नए कानून को देखने के लिए घर से निकला था, ठीक उसी तरह जैसे गांधी जी या जवाहरलाल के जुलूस का नज़ारा करने के लिए निकलता था, ठीक है ना। आज नए कानून को देखने के लिए ठीक वो उसी तरह निकला है जैसे जवाहरलाल नेहरू या गांधी जी के जुलूस को देखने के लिए निकला करता था, ठीक है। आगे चलो। लीडरों की अजमत का अंदाज़ा उस्ताद मंगू हमेशा उनके जुलूस के हंगामों और उनके गले में डाले हुए फूलों के हारों से किया करता था। समझे? कौन लीडर कितना बड़ा है, किसका मान सम्मान बहुत ज़्यादा है, इसका अंदाज़ा उस्ताद मंगू कोई जुलूस के भीड़ को देख करके लगाया करता था। जिस जुलूस में, जिस महफिल में जितना ज़्यादा भीड़, जितना ज़्यादा लीडर को, नेता को
फूल माला से लाद दिया जाए उतना ही बड़ा लीडर, उतना बड़का नेता। नहीं समझे? उस्ताद मंगू लीडरों की अजमत का, बड़ाई का पता उनके जुलूस में आए भीड़ को देख करके और उनको पहनाए हुए फूल मालों को देख करके किया करता था। ठीक है ना? इससे पता करता था कि ये बड़ा नेता है कि छोटा नेता है। ठीक है? अगर कोई लीडर गेंदे के फूलों से लदा हो तो उस्ताद मंगू के नज़दीक वो बड़ा आदमी है। उस्ताद मंगू के नज़दीक वो बड़ा आदमी है। और अगर किसी लीडर के जुलूस में भीड़ के बाइस 2-3 फसाद होते होते रह जाएं तो उसकी निगाहों में वो और भी बड़ा था। अगर किसी जुलूस में दंगा होते होते रह जाए, धक्कम धुक्की होते होते रह जाए, लड़ाई झगड़ा होते होते रह जाए तो उस्ताद मंगू की निगाह में, उस्ताद मंगू की नज़र में वो और बड़ा लीडर है। नहीं समझ रहे हो? इसीलिए मुंह से खिलखिलाहट नहीं निकल रही तुम लोगों को, अंदर अंदर हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हो। इसका मतलब पूरी तरह नहीं समझ रहे हो। अब इससे हम बेहतर समझा नहीं सकते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। जितना लोग समझोगे समझोगे, नहीं समझोगे अपना समझो। अब नए कानून को वो अपने ज़हन के इसी तराजू में तौलना चाहता था। अनारकली से निकलकर वह माल रोड की चमकीली सतह पर अपने टांगे को आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था कि मोटरों की दुकान के पास उसे छावनी की एक सवारी मिल गई। मोटरों के दुकान के पास उसे छावनी की एक सवारी मिल गई। जहाँ पे वो चल रहा है अपने तांगे को लेकर के, वहाँ पे छावनी, अरे जहाँ अंग्रेज लोग रहा करते थे छावनी बना करके, अंग्रेजों का रहने का जगह, घर द्वार जहाँ पे था, वहाँ की सवारी एक मिल गई। यहाँ पे कैरो चौक में मान लो खंडा का सवारी मिल गया। बात समझे? वहाँ पे तांगा लेके चल रहा है तांगा वाला चौक में, उसको सवारी कहाँ की मिल गई? खंडा का। आप तो समझ रहे हो ना? अनारकली से निकलकर वह माल रोड की चमकीली सतह पर अपने तांगे को आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था कि मोटरों की दुकान के पास उसे छावनी की एक सवारी मिल गई। किराया तय करने के बाद उसने अपने घोड़े को चाबुक दिखाया और दिल में यह ख्याल किया। किराया तय हो गया और उसके बाद अपने घोड़े को चाबुक दिखाता है और दिल ही दिल में ये ख्याल करता है। क्या ख्याल करता है? चलो यह भी अच्छा हुआ, शायद छावनी ही से नए कानून का कुछ पता चल जाए। चलो अच्छा हुआ, शायद छावनी जब हम पहुंच जाएंगे, छावनी चले जाएंगे, शायद वहां से नए कानून का कुछ जानकारी मिल जाए, पता चल जाए। ठीक है ना? छावनी पहुंचकर उस्ताद मंगू ने सवारी को उसकी मंजिल मकसूद पर उतार दिया और जेब से सिगरेट निकालकर बाएं हाथ की आखिरी 2 उंगलियों में दबाकर सुलगाया और अगली नशिस्त के गद्दे पर बैठ गया। समझे कि नहीं समझे? भाई छावनी को उतार दिया, उतारने के बाद जो है सिगरेट निकाला, दबाया, सुलगाया और आराम से अगला सीट में, जहाँ सवारी बैठा करते थे उसमें नहीं, बल्कि टांगे के अगले सीट में एकदम पैर पसार के आराम से बैठ करके मार रहा है। नहीं समझी? कैसे समझाएं तुम लोग को? ठीक है? आखिरी 2 उंगलियों में दबाकर सुलगाया और अगली नशिस्त के गद्दे पर बैठ गया। जब उस्ताद मंगू को किसी सवारी की तलाश नहीं होती थी या उसे किसी बीते हुए वाक़ये पर गौर करना होता था तो वो आम तौर पर अगली नशिस्त छोड़कर पिछली नशिस्त पर बड़े इत्मीनान से बैठकर अपने घोड़े की बागें दाएं हाथ के गिर्द लपेट लिया करता था। ठीक है ना? ऐसे मौक़ों पर उसका घोड़ा थोड़ा सा हिनहिनाने के बाद
बड़ी धीमी चाल से चलना शुरू कर देता था। गोया उसे कुछ देर के लिए भाग दौड़ से छुट्टी मिल गई है। घोड़े की चाल और उस्ताद मंगू के दिमाग में ख्यालात की आमद बहुत सुस्त थी। घोड़े की चाल और उस्ताद मंगू के दिमाग में ख्यालात की आमद बहुत सुस्त थी। जो उसके दिमाग में कुछ ख्याल आ रहे थे वो बिल्कुल सुस्त थे, बहुत धीरे धीरे जो है वो कुछ ना कुछ सोच रहा था। ठीक है, अब वो बिल्कुल जो है सुस्त पड़ चुका है, क्योंकि 9 से 10 भी बज गए हैं, 10 से 11 भी बज गए हैं, वक्त गुजरता जा रहा है लेकिन नया कानून दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना। जिस तरह घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहा था, उसी तरह उस्ताद के जहन में नए कानून के मुताल्लिक नए कयासात दाखिल हो रहे थे। नए कानून के मुताल्लिक नए कयासात दाखिल हो रहे थे। अब वो नए कानून को लेकर के कुछ अलग अलग तरह की बातें सोचने लगा था। नए नए कयासात दाखिल हो रहे थे उसके जहन में, है ना। वो नए कानून की मौजूदगी में म्यूनिसिपल कमेटी से तांगों के नंबर मिलने के तरीके पर गौर कर रहा था। म्यूनिसिपल कमेटी तांगे को जो नंबर दे रही थी, अब वो तांगे के नंबर मिलने के ऊपर गौर कर रहा है। पीछे आके बहुत आराम से बैठ जाओ तुम लोग, बिना हल्ला गुल्ला किए, पीछे आकर के आराम से। आज भी खत्म नहीं होगा, काय पार्ट में चला जाएगा। सुनो लास्ट पैराग्राफ थोड़ा सा। वो नए कानून की मौजूदगी में म्यूनिसिपल कमेटी से तांगों के नंबर मिलने के तरीके पर गौर कर रहा था और इस काबिले गौर बात को आइन जदीद की रोशनी में देखने की सही कर रहा था, कोशिश कर रहा था। आज भाई अरे बस करो, आज बस करो, छोड़ दो। एक क्लास और चलेगा इसका, है ना। नया कानून अफसाना जो है एक क्लास और चलेगा, उसमें हम ख़त्म करेंगे। चलो ठीक है, जाओ।